नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका अपना आचार्य सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आचार्य सौरभ शुक्ला जी और भविष्य तक पर। प्यारे दर्शकों, पिछले पार्ट में मैंने बताया कि परिवर्तनीय एकादशी कब है और इसको करने का क्या विधान है। इस पार्ट में हम लेकर के उपस्थित हैं कि परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा। आज हम परिवर्तनीय एकादशी कह लीजिए या वामनी एकादशी के व्रत कथा का श्रवण कराऊंगा। प्यारे दर्शकों, भारत काल की घटना है कि पांडु पुत्र अर्जुन के पूछे जाने पर कि हे प्रभु, आप कोई ऐसा कथा बताइए, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसको करने से समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें समस्त पापों को नष्ट करने वाला एक ऐसा व्रत सुनाता हूँ जिसको करने से मनुष्य सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रेता युग में एक असुर हुआ जिसका नाम बलि था। बलि असुर होते हुए भी बहुत ही धर्मज्ञ था, बहुत ही दानी था, ब्राह्मणों की सेवा करता था और बहुत ही दानी था। राजा बलि के द्वार से कोई ब्राह्मण खाली वापस नहीं जाता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा बलि कई अश्वमेध यज्ञ कर लिया और इंद्रलोक पर राज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवता घबरा करके मेरे पास अर्थात भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए और इंद्र ने कहा, प्रभु आप ही कृपा करके हमारे इंद्रलोक को हमें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। राजा बलि ने हमारे इंद्रलोक को प्राप्त कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उसी समय मैं एक छोटे से ब्राह्मण का रूप रख करके राजा बलि के पास गया। बावन अंगुर मतलब 52 अंगुर का शरीर रख करके राजा बलि के पास में गया और राजा बलि के पास में जा करके बलि से कहा, हे बलि, तुम मुझे हमारे पैर से 3 डग भूमि दान कर दो। और महादानी बलि इस बात पर हंस पड़ा और बोला कि हे ब्राह्मण, तुम राजा बलि के दरबार में खड़े हो और तुम अपने इस छोटे से पग से 3 पग भूमि मांग रहे हो। हे अर्जुन, उस समय मैंने कहा कि हे राजन, मैं बहुत ही संतुष्ट, बहुत ही संतोषी ब्राह्मण हूँ, इसलिए मुझे इस हमारे पग से 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि से मैंने संकल्प करा लिया और उसके बाद मैंने अपने वामन रूप को विराट करना शुरू किया और इतना विराट किया कि एक पग में पूरा पृथ्वी नाप लिया और दूसरे पग से मैंने एड़ी से पाताल और ऊपर के हिस्से से ब्रह्मलोक, तीनों लोक को माप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कहीं जगह नहीं बचा तो राजा बलि से हमने पूछा, हे बलि, तुमने तो 3 डग भूमि दान किया था और 2 ही डग में समस्त ब्रह्मांड समा गया, पूरा तीनों लोक समा गया, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो उस समय राजा बलि ने कहा कि प्रभु मेरे मस्तक पर तीसरा पैर रख दीजिए। और उस समय मैं राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पैर रखा और वह पाताल में चला गया और उसे पाताल का राज्य मैंने दे दिया। उसे मैंने वरदान दिया कि मैं इस समय तुम्हारे पास रहूँगा। और तब से भगवान विष्णु एक रूप में क्षीर सागर में शयन करते हैं और दूसरे रूप में पातालपुरी में रहते हैं। इस प्रकार से परिवर्तनीय एकादशी का यह कथा है। इसको सुनने से व्यक्ति अपने पाप ताप और संताप से मुक्त हो जाता है। जो भी भक्तजन
परिवर्तनीय एकादशी करते हैं उनके समस्त पाप का क्षय हो जाता है। यदि आप सनातनी हैं, एकादशी करते हो या ना करते हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन परिवर्तनीय एकादशी का व्रत अवश्य करिए, अवश्य करिए, अवश्य करिए, यह हमारा निवेदन है। मैंने पिछले पार्ट में सारा विधि बताया है कि कैसे क्या करना है। आप हमारे पिछले पार्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दिया गया वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और किसी भी प्रकार के जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।